हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम है गौरव गुप्ता और मैं हूं बच्चों फिजिक्स का मास्टर टीचर वेदांतु में। पिछले 10 साल से मैं नीट के बच्चों को और जो बोर्ड्स का एग्जाम देते हैं उन बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता आ रहा हूं और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है मुझसे पढ़ के। अभी आपके लिए मैं इस चैनल पे क्या लेके आ रहा हूं, क्या नया होने वाला है, एवरीथिंग आई विल टेल यू बच्चों। हमारा जो टॉपिक है आज का डिस्कशन का वो ये है कि भाई अगर मुझे बोर्ड्स का एग्जाम देना है और 70 में से 60 प्लस मुझे चाहिए, है ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल मार्क्स, है ना, जो थ्योरी में आता है, 60 प्लस अगर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिससे कि मैं कम से कम 60 नंबर तो अचीव कर ही लूं। और वैसे तो फुल मार्क्स लाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, अगर आप आंसर्स को बहुत अच्छे से लिखना जानते हो और आपने कंसेप्ट्स पढ़ रखे हैं बच्चों, तो आप फुल भी ला सकते हो, है ना। तो आइए देखते हैं बच्चों क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके मार्क्स को और जो इंश्योर करते हैं कि आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और हमारे पास आपके लिए क्या है, हम आपके लिए क्या करने वाले हैं इस चैनल पे, वेदांतु नीट मेडीजी चैनल पे, जिससे कि आपको बोर्ड्स में मदद मिल जाए। क्योंकि मैं नीट में बहुत ज्यादा क्लासेस लेता हूं, लगातार क्लासेस मेरी चलती रहती हैं। 12th के बच्चे बोलते हैं सर बोर्ड्स में भी मदद कर दीजिए हमारा बोर्ड्स का पेपर 4 मार्च को है ना। तो टारगेट रहेगा अपना 4 मार्च। और आइए डिस्कस करते हैं बच्चों क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए कुछ चीजें हैं बेटा, जैसे कि आंसर को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, राइट। अब उस पे आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख के सीखना पड़ेगा कि अच्छा कैसे किस आंसर को लिखा जाता है, राइट। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको बेटा प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के, प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन देख के, और भी हो सकता है टॉपर्स के आंसर्स भी अवेलेबल होते हैं बेटा वेबसाइट्स पे, है ना। तो वो भी आप देख के सीख सकते हो कि कैसे प्रेजेंट करना है आंसर को। और अगर प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं तो यू कैन स्कोर वेरी गुड। लेकिन सर प्रेजेंट करने के लिए जो कंटेंट है वो ज्यादा जरूरी है कि नहीं बच्चों। क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है तो प्रेजेंट क्या करोगे, है ना। अगर आपको आता ही नहीं है क्वेश्चन का आंसर तो कितनी भी अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स क्यों ना हो, आप क्या प्रेजेंट कर देंगे, है ना। कॉपी में आप लिखेंगे क्या, ठीक है। तो कंटेंट आपके पास होना चाहिए। और कंटेंट यानी कि सारे के सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए बेटा। और उसके अलावा आपको बेटा बढ़िया सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, है ना, डेरिवेशंस भी आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस भी आते हैं 1 मार्कर के, 3 मार्कर के, वो तो आपको पता ही होगा सारा कुछ। वी विल डिस्कस दैट व्हेन वी टीच सब कुछ, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके प्रिपरेशन में। तो आइए मैं आपको बताता हूं बेटा मैं आपको कैसे मदद करने वाला हूं। ये सेशन छोटा सा रखेंगे, वैसे भी तुम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है आजकल, है ना। सीधा तुम्हें काम का सेशन देंगे बेटा और फायदा कराएंगे पढ़ाई में, ठीक है। सबसे पहले बेटा वी आर गोइंग टू हैव 1 शॉर्ट रिविजन्स या फिर 1 शॉर्ट सेशंस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब सॉरी ऑल द सब्जेक्ट्स तो हो ही रहा है, फॉर ऑल द चैप्टर्स इन फिजिक्स। मैं ये फिजिक्स स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूं, तो ऑल द चैप्टर्स, है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से शुरू करेंगे। अब इस 1 शॉट में क्या क्या होगा, ठीक है। तो 1 शॉट में आपकी पूरी थ्योरी कवर कर दी जाएगी, ठीक है ना बेटा, सारे कंसेप्ट, सारी थ्योरी। और इसको करने का तरीका बहुत सिंपल रहेगा। मान लो मैंने पढ़ाया चार्जिंग बाय कंडक्शन या फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन या फिर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना, बढ़िया से आपको कंसेप्ट को समझाया। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर में से खंगाल के निकालूंगा कि भाई इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं। तो थ्योरी कराते ही मैं वो क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं 1 शॉट थ्योरी के लिए अलग सेशन लूंगा और क्वेश्चंस के लिए अलग सेशन लूंगा। मैं बार बार आपको नहीं बुलाऊंगा, आप एक सेशन में आओ, सब कुछ लेके जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया। अब जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में पढ़ाते पढ़ाते डाइपोल टॉपिक पे आ गया बेटा। तो डाइपोल पे मैं आपको कंसेप्ट तो समझा दूंगा, सारे फॉर्मूले बता दूंगा, लेकिन उसमें डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं वो डेरिवेशन भी आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो मैं वो डेरिवेशन भी आपको कराऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि इन सेशंस में सिर्फ प्रैक्टिस होगी या सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, नहीं। सिर्फ डेरिवेशंस होंगे, नहीं। सिर्फ थ्योरी होगा, नहीं। सब कुछ होगा, ठीक है। थ्योरी, ठीक है। पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। एमआईक्यूज, डेरिवेशंस। थोड़ा सा लंबा सेशन आपको लेना पड़ेगा, लेकिन इट विल बी वर्थ इट। कहीं और आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है बेटा।
एक सेशन आप देखोगे एंड इट विल बी वर्थ इट। और मैं आपको बता दूं, आज तक मैंने YouTube पे इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं बेटा, 2017 से पढ़ा रहा हूं, मैंने आज तक बोर्ड्स के लिए इस तरीके का सेशन नहीं लिया है लाइव और नहीं बनाया है कोई रिकॉर्डेड भी, ठीक है। तो ये कंटेंट जो आपको मिलेगा बिल्कुल फ्रेश होगा एंड इट विल बी फुल प्रूफ। ये कर लो, 60+ स्कोर कर लो, अच्छे से कर लो बेटा। इससे बाहर कुछ करने की आपको मतलब ऑब्वियसली अपनी सेल्फ स्टडी का अलग महत्व है, वो तो मैं नहीं कहूंगा कि ये कर लोगे तो सेल्फ स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन ये कर लोगे तो कहीं और कुछ देखने नहीं जाना पड़ेगा, कोई और वीडियो उस चैप्टर की नहीं देखनी पड़ेगी, सारी चीजें एक साथ इन्वॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं ये सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है, व्हेन एम आई गोइंग टू टेक द स्टार्ट टेकिंग क्लासेस, है ना। तो बेसिकली बेटा अगर मैं आपको डेट बताऊं, हालांकि ये वेडनेसडे का दिन है, मैं डेट देख के बता देता हूं आपको। तो डेट रहने वाला है बच्चों वेडनेसडे 24th, है ना। तो 24th ऑफ जनवरी 2024, चलो 24 आ गया है ना, 24 आ गया, ठीक है ना। तो 24th को वी आर गोइंग टू डू इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, है ना। बोर्ड्स के लिए होगा, बोर्ड्स स्पेसिफिक होगा, थ्योरी, ठीक है, PYQs, MIQs, डेरिवेशन, एवरीथिंग। सर कितना घंटा मान के चले बेटा, कम से कम 3-4 घंटे लेके आना, ठीक है ना। इतना टाइम कम से कम आप लोग लेके आना ताकि आपको अच्छे से सारा कुछ मैं करा के भेज सकूं, है ना। एवरीथिंग इन डिटेल, सब कुछ ढंग से तरीके से आप यहां से करके जाओ। इसके बाद कोई सेशन देखना ना पड़े, इसके बाद सीधा बुक उठा के एक बार रिवीजन मारना है और कैसे क्या पढ़ना है सब कुछ मैं आपको सेशन में गाइड कर दूंगा, ठीक है। लिंक्स आपको सारे जो है टेलीग्राम्स पे दे दिए जाएंगे। मेरा टेलीग्राम है t.me, है ना, /GG Sir PHEEL, है ना, GG Sir फील। ये आप गूगल में सर्च कर लेना और आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां पे आप इसको ज्वाइन कर लेना। नीट में डीजी का टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सेशन के लिंक्स हो गए, है ना, PDFs हो गए, वो इन टेलीग्राम्स पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी डरने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा करेंगे आप लोग बोर्ड्स में, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर अभी तक आप नीट की तैयारी करते आए हैं बेटा तो कोई बात नहीं, एक बार ये सेशन देखिए, आपका बोर्ड्स का सारा डर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, और आप बहुत बढ़िया से स्कोर कर पाओगे, राइट बेटा। तो चलो बस इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं वेडनेसडे को। टाइमिंग क्या रहेगी सर सेशन की? तो बेटा टाइमिंग रहेगी 1:30 PM एवरी वेडनेसडे, फ्राइडे, मंडे, ऐसे सेशन चलेगा, ठीक है ना, MWF में चलेगा, ठीक है ना। वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है, अगला सेशन फ्राइडे को होगा, फिर मंडे को होगा, ऐसे करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा एक दिन में एक चैप्टर, ठीक है ना बेटा, एक दिन में आपका एक चैप्टर खत्म, राइट। चलिए तो सारी चीजें नोट डाउन कर ली आपने, सब कुछ मिल गया इंफॉर्मेशन। मिलते हैं अब सीधा क्लास के अंदर, ठीक है, वेडनेसडे को। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे, मचाते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।